और आगाज में आपको बताएं, अलादीन पार्क को दोबारा आबाद करने का मंसूबा गवर्नर सिंध ने बाग़े कराची के नाम से संगे बुनियाद रख दिया। अमाराती कौंसल जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हमरा थे। कामरान टिसोरी ने माफियाज को वार्निंग दे दी, कहा तुम कब्जे करते जाओ, हम कब्जे गिराते जाएंगे, आवाम के हर मसले को हल करेंगे। आपको बताएं, अलादीन पार्क को दोबारा आबाद करने का मंसूबा गवर्नर सिंध ने बाग़े कराची के नाम से संगे बुनियाद रख दिया। अमाराती कौंसल जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हमरा थे। कामरान टिसोरी ने माफियाज को वार्निंग दे दी। चौथी कमिश्नर कराची मैराथन कल सीव्यू पर मुनाकिद होगी। 40,000 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करा ली। हर कैटेगरी के फातिह को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तफसील जावेद इकबाल से, जो इस वक्त कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन के हमराही मौजूद हैं। कराची जिमखाना में मौजूद, जहां हमारे साथ कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब मौजूद हैं। उन्होंने कमिश्नर कराची मैराथन के वाले से तफसीलात बताई, हम उनसे कुछ और मज़ीद जानेंगे। इकबाल साहब, किस तरह देख रहे हैं, कितना अच्छा रिस्पांस आने की उम्मीद है, थोड़ा सा बताएं सर। इस साल हमें, पिछले साल जैसे आपको पता है कि 14,000 लोग थे, 14,000 लोग। इस दफ़ा हम तकरीबन 40,000 प्लस लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जितनी तादाद में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उससे, तो क्योंकि पैटर्न यही है कि लोग ज़्यादातर आके उसी दिन सुबह 7 बजे से आके कराते हैं ऑन साइट पे रजिस्ट्रेशन। तो हम तो बड़े पूरी उम्मीद हैं, और लोगों का जो रिस्पांस है या जोश है, वलवला है, उससे तो हमें बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि इतनी हार्डशिप्स हैं हमारी उसमें लाइफ में, लोग इंजॉय करना चाहते हैं उसके बावजूद, और ये चाहते हैं कि अपने आप को खुश रखें और सुकून में रखें। ये जो कैटेगरीज हमने रखी हैं, 12 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर और 1.1 किलोमीटर, इसमें मर्द और ख़वातीन सब शामिल हो सकते हैं। तो हमने 13 से 30 साल, 30 साल से 50 साल और 50 साल से प्लस, इस पे हमने अलग अलग मर्दों और ख़वातीन के लिए प्राइज़ रखे हैं, इसलिए अब प्राइजेस ज़्यादा हो गए हैं। सुना आपने कमिश्नर कराची बताया था, कोशिश है बेहतर इवेंट कराया जाए, जिसके लिए मुख्तलिफ इंतजाम किए जा रहे हैं। तमाम इंतजाम को तकरीबन हतमी शक्ल दिया जा चुका है। जी, नाजिमाबाद नंबर 1 में गैस पाइपलाइन में आतिशज़दगी हुई है। सुई गैस की टीम इतला के बावजूद ना पहुंची। इलाका मकीनों का कहना है कि नामालूम शख्स ने कचरे में आग लगाई थी। आग के मकाम के नीचे गैस पाइपलाइन थी। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताएगा ये कब से आग लगी हुई है? जी, यहाँ पे जो बताया गया है कि आधा घंटे तक ये आग लगी रही, और नाजाबाद नंबर 1 है जहाँ गैस पाइपलाइन में आतिशबाजी हो गई थी। नाजाबाद नंबर 1 में गैस पाइपलाइन में आग भड़क उठी थी, और यहाँ इलाका मकीनों ने जो इब्तिदाई मालूमात बताई कि नामालूम शख्स ने कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ था, उस पर आग लगाई थी। कचरे की जहाँ आग लगाई थी वहाँ उसके नीचे गैस पाइपलाइन जा रही थी। आग के शोले जो है वो बुलंद होने लगे, जिसके बाद जो इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर स्पीकर में गैस और इमरजेंसी टीम को कॉल की, लेकिन आधे घंटे तक टीम नहीं पहुंची। ये भी इब्तिदाई तौर पर जो हम वहाँ पहुंची है टीम हमारी, और वहाँ पे अपडेट मिली है कि स्वी गैस की टीम पहुंच गई है। इलाके की गैस को जो है वो फौरी तौर पर जो मेन लाइन थी उसको बंद किया गया है, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आधे घंटे तक लगातार जो उसके वहाँ पे आग के शोले भड़कते रहे। इलाका मकीन भी परेशान हो गए थे, जो वहाँ आस पास था क्योंकि कचरा मौजूद था, और ये बुनियादी वजह है शहर कराची में जो जगह जगह कचरा पड़ा हुआ होता है उसके नीचे से गैस पाइपलाइन भी जारी होती है। तो एक और मामला है जो सामने आया है, जहाँ पे नाजाबाद नंबर 1 में गैस पाइपलाइन में आग भड़क थी, और वहाँ पे नामालूम शख्स ने जो कचरा जमा हुआ था उस पर आग लगाई थी, जिसके बाद आधे घंटे तक कई देर तक जो है आग लगी रही है। उसके बाद जो अपडेट मिली, उसके बाद वहाँ पे फ्री गैस की टीम अब मौके पे पहुंच गई। इलाके की गैस बंद करके मरम्मती काम का आगाज कर दिया गया है। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। साइट एरिया फ्रंटियर मोड़ के करीब तौलिया फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात जानेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, बताइएगा कैसे आग लगी है और कब से लगी हुई है? जी बिल्कुल, तर्जुमान फायर ब्रिगेड के मुताबिक अब से कुछ देर कबल आग की इत्तला मिली थी उनको कि ये साइट एरिया फ्रंटियर मोड़ मराबान चौक है, जहाँ पर गली में तौलिया फैक्ट्री जिस पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड हुकाम को गाड़ियाँ जो है मौके पर रवाना की हैं। हुकाम कहते हैं कि आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है, और जो उसमें जो अफराद थे तौलिया फैक्ट्री में उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। इब्तिदाई तौर पर आग लगी की वजूहात सामने नहीं आ सकती हैं, तमाम आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है, और 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका। ब्रेक के बाद कुछ महंगाई की बात करें तो डॉलर की कदर बढ़ने से घी और तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। तेल घी की कीमतें के बारे में जानेंगे तफसीलात वसीम इफ्तिखार से।
आज बिल्कुल शहर कायद में तेल की कीमतों में होश रुपये इजाफा देखने में आ रहा है और 3 दिन में हम देख रहे हैं कि तेल घी जो है वो तकरीबन 40 रुपये से लेके 80 रुपये तक फ़ी लीटर और फ़ी किलो पे इजाफा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दुकानदार मोहम्मद इकबाल। इनसे जानते हैं कि तेल घी की जो कीमतों में इजाफा है बुनियादी तौर पर क्या वजूहत हैं। इकबाल साहब बताइएगा क्या वजह है कि अचानक से तेल घी जो है वो महंगा हो गया और क्या खुला तेल भी अगर महंगा हुआ है तो वो कितना महंगा हुआ है? असल में इसकी मेन वजह ये है कि ये कह रहे हैं गवर्नमेंट डॉलर की वजह से एलसीज़ नहीं खुली, जिसकी वजह से माल बहुत शॉर्ट है और तकरीबन तेल की कीमत पे तकरीबन 60 रुपये किलो के हिसाब से खुले तेल पे इजाफा हो गया। कंपनी के आइटम है उन पे भी 40 रुपये लीटर 60 रुपये लीटर के हिसाब से इजाफा कर दिया गया है। और बी ब्रांड का जो तेल घी है उसमें कितने इजाफा? बी ब्रांड की तेल जो थैलियाँ जो तकरीबन 2300 का कार्टन बिक रहा था वो आज 2500 रुपये का कार्टन बिक रहा है और इसमें भी मार्केटों के अंदर मिलों के अंदर माल दे नहीं रहे। अच्छा, तेल की जो महंगा हुआ है तो क्या सूरत हाल है? आपका कारोबार कितना मुतासर हुआ है? ख़रीदारी कितनी कम हुई है? सारी बातें जब रेट बढ़ते हैं तो गाहक परेशान होता है, जो अपना बजट बना के आता है उस हिसाब से उसको माल नहीं मिलती है, जिनसी वजह से गाहक परेशान होता है कि यार हम तो अपना बजट ये बना के लाए थे तो अब ये बजट है तो कहाँ से लेंगे फिर। बिल्कुल तेल की कीमतों में इजाफे के हवाले से बताया है कि जो डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, एलसीज़ नहीं खुल पा रही, तो इस वजह से इसके असरात हम देख रहे हैं कि तेल घी की कीमतों में इजाफे की सूरत में नजर आ रहे हैं। चाहे वो खुला तेल हो, ए ब्रांड क्वालिटी का तेल हो या फिर बी ब्रांड कंपनियों का तेल हो, वो महंगा हुआ है और इसकी वजह से जो कारोबार है बिलखुसूस जो दुकानदारों की जो सरगर्मियाँ होती हैं वो भी असरअंदाज हो रही हैं और जो तेल की खरीदो फरोख्त है उसमें भी कमी वाक़ हुई है। जी, अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। देसी अंडे फी दर्जन 60 रुपये जबकि फार्मी अंडे फी दर्जन 40 रुपये महंगे हो गए। तफसीलात बताएंगे जावाद आसिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहाबुद्दीन मार्केट में वाक़ अंडों की एक होलसेल की दुकान पर। अंडों की कीमतों को पर लग चुके हैं और ये दिन ब दिन इजाफे की जानिब गामजन है। देसी अंडे फ़ी दर्जन जो गुज़श्ता हफ्ते 540 रुपये में दस्तियाब थे अब 600 रुपये तक पहुँच चुके हैं, जबकि फार्मी अंडे फ़ी दर्जन जो गुज़श्ता हफ्ते 260 रुपये में मिल रहे थे अब 300 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक ये दुकानदार मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि क्या वजूहात है ये अंडों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात है? अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने फीड बढ़ा दिया है और फीड एक बैग में 600 रुपये बढ़ाया है। अगर एक बैग में 600 रुपये बढ़ाएंगे तो अंडे की कीमत ऑटोमेटिकली ऊपर चलेगी। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो मुर्गियों की दवाइयाँ हैं, ऑयल है, सब कुछ इसमें इस्तेमाल होता है, ये सारा कुछ महंगा हो रहा है। ठीक है, आप सब चीज़ को अगर सब चीज़ को मिला के करें, एक जगह इकट्ठा करें तो ये 8,000 रुपये की पेटी फार्मर को पड़ रही है। तो इस महंगाई की वजह से ये जो आम ओवरऑल महंगाई है, जो फीड के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वो सबसे बड़ी वजह है अंडा महंगा होने की। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि जो मुर्गी की फीड है उसके बैग में इजाफा हो चुका है और जो ज़रूरी चीज़ें मुर्गी के लवाजमात हैं उसमें भी इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से अंडों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। जी, फल भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। मौसम सरमा के फलों में स्ट्रॉबेरी सबसे महंगी फरोख्त हो रही है। तफसीलात बताएंगी रूहा फातिमा। जी बिल्कुल, महंगाई ने जहां दीगर चीज़ों की कीमतों में इजाफा किया है तो वहीं जो फल हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहाबुद्दीन मार्केट में, जहां पे जो मेरे पीछे फ्रूट की एक ठेला लगा हुआ है। यहां पे जो फ्रूट्स की कीमतें हैं वो इस कदर बढ़ चुकी हैं कि जो दुकानदार हैं वो अब खाली हाथ बैठे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ इस ठेले के मौजूद भी हैं अंकल। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजूहत है, क्यों चीज़ों की कीमतें इतनी महंगी हो रही हैं और फिर वो अब कैसे गुजारा कर रहे हैं। ये बताएं कि ये इसकी कीमतें कितनी हैं, ये कीनू कितने का दे रहे हैं? कीनू ये 200 दे रहे हैं, वो 250 दे रहे हैं। 250 बेचने में हमें पूरी पेटी पर 80 रुपये 100 रुपये बच रहे हैं। अब बिक गया ठीक है, नहीं बिका तो फिर वो माल ख़राब होता है, समझे यार, मतलब सारा ये। और बेर कितने के दे रहे हैं? बेर ये 100 रुपये किलो है, वो वाला जो है 150 रुपये किलो है। स्ट्रॉबेरी ये 600 रुपये किलो है। पूरी पट्टी में सबसे सस्ती हमारी होती है स्ट्रॉबेरी। वजह यह है कि बिक जाए सौदा, अल्लाह ताला बिकवा दे। रात के 2-2 बजे तक हम बैठते हैं यहाँ पर, 1-1 बजे तक बैठते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हमने चीज़ों की कीमतों में कुछ हद तक कम करके बेच रहे हैं क्योंकि ज़ाया होने से या ख़राब होने से बेहतर है कि हमें मुनाफा कम हो जाए। स्ट्रॉबेरी की कीमत जो इन्होंने बताई कि 600 रुपये की आधा किलो है, जबकि दीगर जो दुकानें हैं, दीगर जो रेहड़ियाँ हैं, वहाँ पर स्ट्रॉबेरी तकरीबन 1000 या 1200 रुपये की आधा किलो बिक रही है। चीज़ों की कीमतें आसमानों तक पहुँच जाएंगी, तो इससे बेहतर है कि आप चीज़ों की कीमतों में खुद ही कमी करके मुनाफा कम कमाएँ। जी,
पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह कहते हैं 2018 में चुराया गया मैंडेट बल्दियाती इलेक्शन में अवाम ने वापस ले लिया। 2023 में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। मजीद उनका क्या कहना था, तफसीलात जानेंगे मोहम्मद कामरान से। कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में और ख़ासतौर पे इनके हलके में बड़े तेज़ी से तरक्याती काम हो रहे हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन से वो मसले हैं और तरक्याती काम हैं जो तरजीही बुनियाद पे आप उनको देख रहे हैं, उनकी निगरानी कर रहे हैं और कितने अरसे तक ये चीज़ें मुकम्मल हो सकेंगी। देखिए, कंप्लीटेशन तो आप माशाल्लाह देख रहे हैं, आप साथ साथ चल रहे हैं, चीज़ें सारी हो रही हैं। आज इस टाइम अभी हम इब्राहिम हैदरी में मुजाहिद बलोच ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड में खड़े हैं। ये मेरे अकब में बच्चियों का कॉलेज है, सामने बच्चियों का स्कूल है और ये दोनों साइड पे स्पेशली ये बॉक्स बनाए हैं ख़वातीन के लिए, फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल के शायकीन जिस अंदाज़ में जोश और वलवले से प्रोग्राम को देख रहे होते हैं और ख़ास तौर से इस तमाम आबादियों में गलियों के अंदर पेवर टाइल्स और अंदर कम्युनिटीज़ के बैठने की सेटिंग एरिया बनाए हुए हैं। अब इसी ग्राउंड के पीछे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रीट पूरा बनाया हुआ है, जो ऐसे शाम में निकल आते हैं, बैठे होते हैं, तो आपको एक साइड पे फैमिलियाँ नज़र आएंगे, एक साइड पे जेंट्स नज़र आएंगे, बच्चे खेलते हुए नज़र आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने वादे किए थे, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमें ज़िम्मेवारी दी थी, और मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब का, जिन्होंने हर लम्हे पे, हर मौके पर हमारी सपोर्ट की और इस तमाम कामों में हमारे इंशाअल्लाह ताला इस कोस्टल हाईवे पे 6 हम ऐसे प्रोजेक्ट सेंटर बना रहे हैं जो कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है समंदरी साइल पे, उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 6 सेंटर वो भी तैयार हो रहे हैं, जो कि कंप्लीटेशन के मौके पे, जिस तरह ये अभी हमने वेकेशन सेंटर आपको बताया, ये ऑलरेडी यहाँ पर था लेकिन खस्ता हाल में था, कम्युनिटी सेंटर था, खस्ता हाल में था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखे फुटेज आपके पास है कि किस स्टैंडर्ड का माशाल्लाह तैयार हो गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों के साथ किए हुए वादे निभा रहे हैं। आप देखें कि कराची से यूसीज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आ रहे हैं, तो जो 18 में हमारा मैंडेट चोरी किया गया था वो साबित हो रहा है, और इंशाअल्लाह 23 में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हम आपको वज़ीर आज़म की शक्ल में दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आगा रफ़ीउल्लाह साहब। यकीनन ताकत का सरचश्मा आवाम है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को 2023 में वज़ीर आज़म बनाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इस बात का अज़म है, और इसी चीज़ का हमें अमली तौर पर नज़र आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MNAs, MPAs और जो बाकी नुमाइंदे हैं वो ग्राउंड में नज़र आते हैं और तरक्याती कामों के ऊपर खासी तवज्जो दी जा रही है। और इब्राहिम हैदरी में ख़ास तौर पे बहुत तेज़ी से बड़े ज़बरदस्त जो काम है हुकूमत सिंध की जानिब से आगाज़ किया गया है। जी, आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में ग्रेड 1 से 15 तक के 1500 मुलाजमीन को मुस्तकिल ना करने से मुतालिक केस की समाअत हुई है। मुख्तलिफ महकमों में तैनात कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल ना करने पर अदालत बरहम हो गई। अदालत ने कहा, यहाँ लोग बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सरकारी अफसरान अपने रिश्तेदारों को फेवर देते हैं। तफसीलात बताएंगे बिलाल अहमद। जी, सिंध के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमीन जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात हैं, उन्हें मुस्तकिल ना करने का ये मामला है। एक आइनी दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने सख्त भरहमी का इजहार किया सिंध हुकूमत पर और कहा कि सिंध हुकूमत क्या इम्तियाजी सलूक बरत रही है। कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है, कुछ को मुस्तकिल कर दिया जाता है, किसी के लिए जो है वो सहूलतें दी जाती हैं और किसी को 3 से 5 साल के बाद उम्र कंप्लीट होने के बावजूद उसको वहाँ से फारिग कर दिया जाता है, और उसकी वजह से ना वो किसी और महकमे में काम करने के काबिल रहते हैं और ना ही उनको मुस्तकिल मुलाजमत दी जाती है। इस मौका पर अदालत को ये बताया गया कि एक साबिक डायरेक्टर थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन को रखा था और कुछ को उन्होंने मुस्तकिल कर दिया था और बाकी मुस्तकिल होने के लिए दरबदर ठोकरें खा रहे हैं और अदालत से रुजू किया है, जिस पर अदालत ने कहा कि जो साबिक डायरेक्टर हैं वो किसी AC में बैठे हुए आराम से सारे मज़े कर रहे होंगे, और यहाँ जो हज़ारों की तादाद में जो मुलाजमीन हैं वो सड़कों पर हैं, और अब उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमत थी उनकी उम्र निकल चुकी है मुस्तकिल मुलाजमत हासिल करने के लिए। आपने ना उनको उधर का छोड़ा है और ना इधर का छोड़ा है। अदालत ने अब जो सरकारी वकील थे उन्हें ये कहा है कि वो आइंदा समाअत पर जामिर रिपोर्ट जमा कराएं कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल करने या ना करने से मुतल्लिक सिंध हुकूमत की पॉलिसी क्या है। अदालत ने इस केस की समाअत को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है। डॉलर फ्री फ्लोट के फैसले से इंटरबैंक में भौचाल आ गया। तारीख में पहली बार रुपए की कदर में 12.54 की नुमाया कमी रिकॉर्ड हुई। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 32 रुपये 93 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 229.67 रुपये से बढ़कर 262.60 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ।
एक हफ्ते में पहली बार ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 29 रुपये महंगा हुआ। डॉलर 240 रुपये से बढ़कर 269 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। दीगर करेंसीज भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। यूरो 14.50 रुपये महंगा होकर 286.50 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बरतानवी पाउंड की 16 रुपये महंगा होकर 326 रुपये की बुलंद सतह कायम हो गई। नेशनल बिजनेस ग्रुप ने हुकूमती इक़दामात को दुरुस्त करार दे दिया। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं, IMF शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद पाकिस्तान के मुफाद में है। पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कीमत में 31 रुपये का इजाफा हो गया। खजाना हमेशा आलमी इदारे के बगैर मुल्क चलाने का दावा तो करते हैं, मगर हकीकी माशी इस्लाहात से पहलू तही की जाती है, जिससे मईशत का तिया पांचा हो जाता है। शराइत ना मानने से IMF से कर्जा लेने में ताख़ीर हो जाती है और कर्ज मिलने के बाद तयशुदा प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिससे अदम एतमाद बढ़ता है। हमें ये हकीकत भी तस्लीम कर लेनी चाहिए कि IMF किसी मुल्क को कर्ज देने की दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि मुश्किलात से दो चार ममालिक ही कर्ज लेने के लिए इसकी मिन्नतें करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन ने CD21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क बहुत ही सख्त हालात की तरफ जा रहा है। हमने ठीक इक़दामात ना किए तो हालात संगीन होंगे। अब वो वक्त आ गया है कि फ़ैसले लिए जाएं। वो वक्त आ गया है कि वी हैव टू टेक डिसीजन विच आर अबव पॉलिटिकल डिसीजन, और हमें अपने ऊपर सख्ती करनी होगी, हमें अपने मीन्स में रहना होगा, हमें अपने अखराजात कम करने होंगे, और फिर ये मामला बनेगा। ये मामला SRO से नहीं बनेगा, मिनी बजट से नहीं बनेगा। द होल नेशन हैज़ टू बी यूनाइटेड, और उनको समझना पड़ेगा कि हम किस मुश्किल का। यहाँ आपको बताएं कि पाक बहरिया के लिए मकामी तौर पर डिज़ाइन पहले गन बोट की तामीर का आगाज़ हो गया। गन बोट जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस होगी। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तकरीब हुई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट मेहमान खुसूसी थे। तफसीलात जानेंगे समर अब्बास से। समर आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये अच्छी खबर है। पाक बहरिया ने जो है मुकामी तौर पर डिज़ाइन की जाने वाली पहली गन बोट जो है वो उसका आगाज़ कर दिया है। तकरीब का इनकाद कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में हुआ, जबकि तकरीब के मेहमान खसूसी जो थे कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी थे। मेहमान खसूसी ने मुकामी सतह पर डिज़ाइन की जाने वाली पहली गन बोट की तैयारी पर पाक बहरिया, वजारत दिफाई पैदावार और कराची शिपयार्ड की मुश्तरका काविशों को सराहा। जबकि तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि ये गन बोट जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस होगी। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स दिफाई जहाज साज के सनत में खुद इंसारी के असूल के लिए कोशा हैं। जबकि तकरीब में पाक बहरिया और कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के अफसरान ने भी शिरकत की। ठीक है समर, बहुत शुक्रिया आपका। कालापुल कोरंगी रोड पर चनेसर गोट के मकीनों ने बिजली के अदम फराहमी पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। अब आपको बताएं खेलों के मैदान से, और सिंध गर्ल्स कॉलेज इंटर फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल कराची चांद बीबी गर्ल्स कॉलेज ने जीत लिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद फाइनल जीतने वाली टीम के तालिबात के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी हमाद। अजय, सिंध गर्ल्स कॉलेज गेंद में फ़ुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो कराची जो है चांद बीबी कॉलेज ने जीता है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जीतने वाली टीम के खिलाड़ी जो इस वक्त काफ़ी जो है खुश हैं जीतने पर। फाइनल मैं इनसे बात कर लेता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको मैच जीतने पे, और ज़बरदस्त किस्म का फ़ाइनल जो है आपका मलिर सैदाबाद कॉलेज से हुआ, तो इस इवेंट के हवाले से भी बताइएगा और इस मैच जीतने के हवाले से बताइएगा कि कितनी प्रैक्टिस की थी आपने ये फ़ाइनल में पहुँचने के लिए, और फाइनल जीतने की कितनी खुशी है? हमने प्रैक्टिस तो बहुत की थी, लेकिन हमें ये पता था कि हम जीतेंगे, क्योंकि हम हैं लियारी वाले। लियारी वाले जहाँ जाते हैं अपना झंडा गाड़ के आते हैं। जैसे आपने बताया लियारी वाले जो है अपना झंडा गाड़ कर आते हैं। आप समझते हैं कि इस गेम से जो है जीतने के बाद प्रोफेशनल लेवल पे आप लोगों को कितनी पदराई हासिल हो रही है, और सिंध हुकूमत आपको कितना ताउन कर रही है आपके कॉलेज को? हमें सिंध हुकूमत बहुत ताउन कर रही है। जैसे हमें हर चीज़ में आगे रखा गया, गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ में हमें किया गया, हमें किट दी गई, हमें कोच प्रोवाइड किया गया, हमें हर चीज़ दी गई, तभी तो हम ये जीते हैं। देखिए बिल्कुल काफ़ी जो है कराची चांद बीबी कॉलेज की जो लड़कियां हैं उनमें काफ़ी जोश व खरोश है ये फाइनल जीतने पर। हम जो है कुछ और यहाँ पर तलबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने फाइनल जीता, क्या कहेंगी?
मतलब हम सबकी मेहनत बहुत थी, हमने एक दूसरे के साथ टीम वर्क हमारा बहुत अच्छा था, हमने एक दूसरे से बनाई, यूनिटी बहुत ही हमारे अंदर। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया हमारे कैप्टन ने हमें बहुत सपोर्ट किया। इनसे कैप्टन से भी बात कर लेते हैं, आप मुझे बताएं। हमें बस यही था कि कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्कुल लो करनी ही नहीं है, चाहे आगे की टीम ने पिछला मैच जीता क्यों हो कि पिछले साल टूर्नामेंट क्यों ना जीता हो, आपको अपने आप पर यकीन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज देखिए बिल्कुल जो है कराची चांद बीबी कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो काफ़ी जोशो खरोश है ये मैच जीतने पर। इनका ये कहना है कि हम लियारी की, ख़ास तौर पर लियारी की आवाम के लिए जो है काफ़ी खुशआइंदा बात है क्योंकि इन्होंने मैच जीता है और लियारी को ये सपोर्ट करती है। लियारी से हमने देखा कि काफ़ी फुटबॉलर्स निकले हैं और ख़वातीन फुटबॉलर्स भी जो है अब बढ़ चढ़ कर जो है इस फुटबॉल गेम में हिस्सा ले रही हैं। जी। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल में खुसूसी बच्चों का फेस्टिवल मुनाकिद किया गया। इवेंट में महक असलम ने अपनी आवाज़ से शुरा पर सहर तारी कर दिया। महक असलम का फेस्टिवल के बारे में क्या कहना है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ। पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल का आज 5वां रोज़ था और आज स्पेशल चिल्ड्रंस का फेस्टिवल जो है आज मनाया गया है, जिसमें नौजवान तलबा ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस पेश की है। इसके अलावा गुलकारी से हर एक का दिल भी जीत लिया है। महक राशिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी बेहतरीन आवाज़ से जितने भी जजेस थे उन सब पर एक सहर तारी कर दिया। महक से आपकी बात भी कराएंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि महक जो हैं कितने अरसे से गुलकारी कर रही हैं और उनको कितना शौक़ है। महक, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतनी ज़बरदस्त आपने परफॉर्मेंस पेश की। महक, मुझे ये बताएं कितने अरसे से गुलकारी कर रही हैं और कितना शौक़ है? जी, मैं 4 साल की उम्र से गुलकारी कर रही हूँ और मुझे सिंगिंग का बहुत शौक़ है। मेरे माँ बाप ने इस शौक़ को देखते हुए उन्होंने मुझे सिंगिंग की तरफ राग़िब किया और साथ साथ मैं अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करती हूँ, PACC के मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस मामले में मुझे भरपूर सपोर्ट किया। मखदूम साहब जो PACC के डायरेक्टर हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया। अच्छा, एक ज़बरदस्त गाना आपने जो है जजेस को सुनाया जिस पे सब लोग झूम उठे, वो कौन सा गाना था? वो थोड़ा गुनगुनाएं। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। बहुत शुक्रिया महक, और हम इस बात की पुरुमीद हम एक उम्मीद रखते हैं कि आप इंशाल्लाह फ़तह के झंडे भी गाड़ेंगी और आपकी जो आवाज़ है पूरे पाकिस्तान में इसी तरीके से गुनगुनाएगी। महक राशिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। यकीनन तालिब इल्मों को जोश दीदनी है और कराची आर्ट्स काउंसिल ने आज स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए जो क़ुव्वत बिनाई से महरूम है या दीगर जो बच्चे हैं उनके लिए खुसूसी फेस्टिवल का इनेकाद किया और एक मिसाल आपके सामने थी जिस तरीके से इन्होंने जो है अपनी आवाज़ के ज़रिए सबका लहू गरमाया है। इसी तरीके से ये फ़तह के लिए भी पुरुमीद है।